हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। और ये वाला व्लॉग राखी वाले ब्लॉग के दूसरे दिन का व्लॉग है। तो व्लॉग को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने राखी का व्लॉग डाला था, वो मेरा मायके का व्लॉग था। और अभी भी ये वाला व्लॉग भी मायके का ही है। तो थोड़ा सा मैंने शूट किया था। वैसे तो मैं मतलब घर के काम अभी नहीं करती हूँ और बेटू को ही देखती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उसका गिरने का डर रहता है। तो बेटू को ही देखना पड़ता है मुझे, मम्मी करती रहती हैं काम। और अभी भाभी नहीं है तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा बच्चों को मैगी वगैरह बना दूँ। और ये है ना तीनों ही बच्चे सादा मैगी मतलब खा लेते हैं, तो मैंने सादा ही मैगी बनाई है। क्योंकि दोनों दीदी के बच्चे भी हैं और मेरे भी दोनों ही बच्चे हैं, तो दोनों के मतलब तीनों के लिए बना दी। बेटू तो नहीं खाएगा क्योंकि बेटू अभी सो रहा है। और ये तीनों बच्चों के लिए मैंने मैगी बना दी। वैसे भाभी होती हैं तो वो ही बना देती हैं बच्चों को मैगी वगैरह जब भी वो बोलते हैं। तो आज मैंने बना दी थी। और ये तीनों ही बच्चे मतलब सादा मैगी खा लेते, इसलिए मैंने सादा बना दी। वैसे आलू प्याज वाली मैगी मेरे बच्चे नहीं खाते, दीदी के बच्चे तो खा लेते हैं पर मेरे बच्चे नहीं खाते, इसीलिए मैंने उनको सादा मैगी बनाई थी। और थोड़ी सी मैं ना बैठ गई थी उनके पास में, क्योंकि बेटू ना उठ जाए, इसलिए बेटू उठ जाएगा तो फिर ये रहता है ना उसको देखना ही पड़ता है। और अभी तो वो सो रहा है तो मैं अब आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो छोटा मोटा काम है वो मैं कर देती हूँ, वैसे तो मम्मी सारा काम करती हैं और खाना वगैरह वही बनाती हैं। तो फिर चाय वगैरह का कभी कभार में जैसे हमको चाय पीना है तो मैं बना लेती हूँ, वैसे तो वही बना देती हैं। अभी वो पानी वगैरह भर रही हैं क्योंकि नल भी आ गए, मतलब नल नहीं मोटर आ गई, क्या बोल रही, मोटर चल गई है। और मोटर चल जाती है तो वो पानी वगैरह भर रही हैं और मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बना दे रही हूँ। क्योंकि आज है भुजरियों का दिन और थोड़ा सा लेट व्लॉग जाएगा ये वाला। तो भुजरियाँ मतलब कि जो राखी के दिन तो राखी बांधती हैं, मैंने पूजा की थी भुजरियों की और वही भुजरियाँ आज निकलने वाली हैं। और एक दूसरे से ना भुजरियाँ बदलते हैं, घरों में भी जाते हैं भुजरियाँ बदलने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाए। यहाँ पे चाय बन के रेडी है, मतलब कि हम सबकी। तो दीदी भी उठ गई हैं, सबके लिए मैंने चाय बना ली है। और यहाँ पे मैं भतीजी से चोटी बनवा रही थी, थोड़ी सी डिजाइन वाली, उसको आती है जैसी मैंने बनवा ली थी। तो अच्छी चोटी हो बना दी चुकी थी। हैं और बेटू को भी रेडी करती। बेटू दिन भर के कपड़े पहने वही है। अब जाते हैं, सबको बजारियों पहनी है। बाहर का माहौल ऐसे हो रहा है कि कितना अच्छा मौसम। तो अभी हम सबके मतलब जो हमारे परिवार के हैं तो वहाँ पे गुजरियाँ देने के लिए जाएंगे। और बाहर मैं आपको मौसम दिखा रही थी, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। मतलब यहाँ है ना गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो अच्छा लगता है, मतलब गांव का जो माहौल है। तो सामने ही बहुत सारे पेड़ पौधे हैं घर के, और मंदिर भी है जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगी। और बचपन से हम इस मंदिर को देखते आ रहे हैं। यहाँ पे मम्मी गुजरियाओं को झूला झुला रही हैं और अब इनकी होगी विदा। तो ये देखिए, मतलब विदा होने से पहले पुजारियों को झूला झुलाया जाता है और उनको थोड़ा बहुत कुछ मतलब भोग लगाया जाता है। तो वहाँ पे हम मतलब पुजारियाँ दे दी हैं और अब जा रहे हैं मंदिर में पुजारियाँ मतलब बदलने के लिए। तो सबसे पहले मैं ना, ये हमारे घर के सामने ही मंदिर है तो इसी में पुजारियाँ रख देती हैं थोड़ी सी, मतलब भगवान जी को चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ दीपक भी लेकर आई थी, क्योंकि शाम का समय हो चुका है संध्या करने का। तो मैंने सोचा मैं दीपक भी मतलब रख के आऊँगी और गुजरियाँ भी साथ में रख दूँगी। और यहाँ पे ना भगवान जी, शंकर भगवान जी का मंदिर है ना, तो सब लोग है ना जल चढ़ाने के लिए आते हैं और पूरा दिन गीला रहता है मंदिर इतने थे। तो माचिस वगैरह है ना, वो वैसी सीढ़न टाइप की आ गई थी तो मैं इतनी देर हो गई उसको जलाते हुए। फिर जाके मैंने दूसरी माचिस देखी, वहाँ पे बच्चे भी आ गए थे बुजरिया चढ़ाने के लिए। और ये देखिए मेरे भोले बाबा जी मतलब सब पर कृपा करें। और ये मंदिर हम जब से मतलब पैदा भी नहीं हुए थे
उस टाइम से है। और हमारे जो दादाजी परदादाजी हैं उन्होंने बनवाया था ये मंदिर छोटा सा, उसमें भोले बाबा जी और उनका मतलब पूरा परिवार है। तो बहुत अच्छा लगता है घर के सामने मंदिर हो तो। और यहाँ पे पूजा वगैरह मतलब संध्या कर ली है, अभी सबके घर में पुजरियाँ भी दे दी है और मैं घर आ गई थी, मतलब हम घर आ गए थे। और फिर है ना रास्ते में कुछ भी सूट नहीं किया था, अच्छा नहीं लगता ना इसीलिए। और यहाँ पे मैंने मम्मी से बुझरियाँ बदली, दीदी से, मतलब ये सारी मेरी भतीजियाँ हैं जो अभी आ रही हैं। तो ये परिवार की भतीजियाँ हैं, मतलब परिवार के जो भाई हैं ना उनकी ही लड़कियां हैं। तो वो सब आई थी बुझरियाँ देने के लिए। दीदी वगैरह नहीं आई हैं आपकी बार, सिर्फ मैं और मेरी दीदी आए थे, एक दो और आई थी तो वो चली गई हैं। यहाँ पे मैं बेटू को दिखा रही थी कि ये पूरे टाइम पीछे घूमता रहा है सबके। और इसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे क्योंकि ये है ना पूरे दिन नीचे ही रहता है तो बहुत जल्दी गंदे कर लेता है। यहाँ पे मैं मतलब गुजरियाँ वगैरह देकर आ गई थी और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए। अभी ये साड़ी वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि ये साड़ी ये दीदी की है, मेरी तो है नहीं, तो मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और वही वापस मतलब धुल वगैरह लेंगी तो मैं फ़ोल्ड कर रही थी, बार बार ये साड़ी नीचे से निकल जा रही थी और इसको फ़ोल्ड करने में इतना टाइम हो गया मुझे, मैंने 2-3 बार फ़ोल्ड किया। यहाँ पे मेरी भतीजी छोटी वाली आ गई थी, मतलब छोटी वाली भाभी आ गई थी, तो वो भतीजी है ना मेरी रुद्राक्ष को राखी बांध रही थी और थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया था। और वहाँ पे ना पता है नेटवर्क भी नहीं आते, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई। और फिर 15 अगस्त के बाद हम घर आ गए थे और ये जन्माष्टमी के दिन का थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, सिर्फ कैसे सेलिब्रेट किया था वही शूट किया है। और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।